Hello listeners, welcome back on Mahira's Real. Today I'm going to present the 2024 released movie called The Kingdom of the Planet of the Apes. मूवी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके पिछले 3 पार्ट्स की वेरी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दूंगी ताकि आप इस मूवी को पूरी तरह से समझ पाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स डाइव इन। तो आज से करीब 300 साल पहले साइंटिस्ट ने ह्यूमन ब्रेन को तेज करने के लिए एक वायरस क्रिएट किया जिसका पहला टेस्ट एप्स पर किया गया। इसके रिजल्ट एप्स में तो काफी ज्यादा पॉजिटिव निकले, वहीं ह्यूमंस पर इसका असर उल्टा हुआ और जानलेवा भी। अब इससे पहले कि इस इन्वेंशन को बंद किया जाता, एक्सीडेंटली वायरस फैल जाता है और देखते ही देखते पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेता है। इसके फैलने से होता यह है कि बहुत सारी ह्यूमन पॉपुलेशन मारी जाती है और जो लोग बच जाते हैं उनके बोलने और सोचने की क्षमता चली जाती है। वहीं इंसानों के उलट सारे एप्स काफी ज्यादा समझदार बन जाते हैं। इन शॉर्ट, ह्यूमंस एनिमल्स की तरह बनते हैं और एप्स ह्यूमंस की तरह। इन सभी एप्स का एक लीडर भी होता है, सीजर, जो तीसरी मूवी के आखिर में मारा जाता है। अब ये थी पहले 3 पार्ट्स की ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अब स्टार्ट करते हैं 4th पार्ट यानी किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स। अब सीजर की मौत के 300 साल बाद दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। इस दुनिया पर जहाँ कभी इंसानों का राज हुआ करता था, वहीं अब बंदरों की हुकूमत है। हम देखते हैं कि एप्स सिविलाइज्ड हो गए हैं यानी सोसाइटीज में रहने लगे हैं, वहीं इंसान जंगली बन चुके हैं। अब हम एप्स के एक बहुत बड़ी कबीले को देखते हैं जो जंगल में बसा है। इस कबीले के हर एक एल्डर एप के पास अपना एक पालतू बाज होता है। असल में इस कबीले का एक रिवाज है कि जो भी यंग एप्स है वो साल के एक खास दिन बाज के अंडे जमा करते हैं ताकि जब टाइम आने पर उनसे बाज निकले वो उसे पाल पोस कर बड़ा करे, उसे ट्रेनिंग दे और लाइफ टाइम के लिए उस बाज को अपना पेट रखे, फिर हमेशा के लिए उसकी हिफाजत करता रहे। इन बाजों को कंट्रोल करने के लिए या हम कह सकते हैं इनसे कम्युनिकेशन करने के लिए ये लोग एक खास किस्म का गाना भी गाते हैं। खैर अब कल वही खास दिन था, इसलिए यंग एप्स अपने लिए एक एक अंडा लाने जाते हैं। इन्हीं में एक नोवा भी होता है जो कि इस कबीले के सरदार का बेटा है। नोवा के साथ उसके 2 फ्रेंड्स भी है, सोना और अनाया। ये तीनों भी काफी मेहनत से ऊंची चढ़ाई करके अपने लिए 3 अंडे लाते हैं। उसी शाम हम एक लड़की को देखते हैं जो नोवा की कबीले में खाना चुराने आई थी, मगर यह नोवा उसे देख लेता है और दोनों में झगड़ा होता है जिस वजह से नोवा का अंडा टूट जाता है और लड़की भी भाग जाती है। अंडा टूटने की वजह से नोवा काफी परेशान होता है क्योंकि सरदार का बेटा था, इसलिए कल उसके पास अंडा होना जरूरी था। आखिर उसकी इज्जत का सवाल था, इसलिए नोवा डिसाइड करता है कि वो वापस जाकर एक और अंडा लाएगा, वो भी सुबह होने से पहले। इसके बाद वो अंडे की तलाश में निकल जाता है। तभी रास्ते में उसे अपने ही कबीले के 2 बंदर मिलते हैं जिनकी हालत काफी खराब थी। अब इससे पहले वो इनसे कुछ पूछता, वहाँ वही एप्स की गैंग आती है जिन्होंने इन पर हमला किया था। वक्त रहते नोवा छुप जाता है, मगर गैंग उसके घोड़े को देख लेती है और उसका पीछा करते करते कबीले में पहुंच जाती है। नोवा के पहुंचने से पहले ही पूरे कबीले को जला देते हैं और बहुत सारे एप्स को मार देते हैं। अब तक नोवा भी कबीले में पहुंच चुका था। वो अपने फादर का साथ देने की कोशिश करता है, मगर गैंग का लीडर सिल्वा उसे धक्का देकर नीचे गिराता है जिससे नोवा बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो नोवा के फादर को मार देता है और बाकी बचे एप्स को अपने साथ प्रिजनर बनाकर ले जाता है। सुबह जब नोवा की आंख खुलती है तो देखता है कि सब कुछ तबाह हो चुका है और तो और उसका फादर भी मारा जा चुका है। अब नोवा अपने फादर को दफनाकर कसम खाता है कि वो इस गैंग को ढूंढकर अपने फादर का बदला लेगा और अपने बाकी कबीले को उनकी गिरफ्त से आजाद करेगा। इसके बाद वो उस गैंग की तलाश में निकल जाता है। काफी दूर चलने के बाद उसे रास्ते में एक औरंगेटैन मिलता है। इसका नाम राका होता है। राका काफी इंटेलिजेंट एप होता है, इसके पास बहुत सारी किताबें होती है और नोवा को ये बात काफी अजीब लगती है। इसलिए राका उसे कहता है कि सीजर के टाइम पर एप्स इतने कैपेबल थे कि वो बुक्स को रीड कर पाते थे, मगर वक्त के साथ अब ये एबिलिटी हम में खत्म हो चुकी है। अब यहाँ नोवा को सीजर के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, इसलिए वो राका से पूछता है कि आखिर सीजर कौन था। राका कहता है कि सीजर एप्स का लीडर था, उसने एप्स को बचाने के लिए इंसानों से जंग की, उसी की वजह से हम बोल सकते हैं सीजर सबसे बेस्ट था। अब धीरे धीरे इन दोनों में दोस्ती बढ़ जाती है और राका भी अब नोवा के साथ निकल जाता है उसकी कबीले को बचाने के लिए। रात के वक्त दोनों एक जगह पर रुक जाते हैं। तभी यहाँ वो लड़की भी आ जाती है। वो नोवा का पीछा करते करते यहाँ तक पहुंची थी। नोवा उस पर गुस्सा करता है, मगर राका उसे रोक लेता है और कहता है कि छोड़ो भी, वो बस एक बेबस इंसान है। एक समय था जब इंसान बोल पाते और वो काफी बुद्धिमान भी थे, मगर अब ना तो वो बोल पाते हैं और ना ही समझदार है। इसके बाद राका उस लड़की को कुछ खाने के लिए देता है और कपड़े का एक टुकड़ा भी देता है सर्दी से बचने के लिए। वो उस लड़की का नाम भी नोवा ही रखता है क्योंकि वो समझता है उसे नोवा पसंद है, इसलिए वो उसका पीछा कर रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो हमें आगे पता चलेगी। खैर अब सुबह होते ही तीनों अपने सफर पर निकल जाते हैं
तभी जंगल से गुजरते हुए उन्हें और भी बहुत सारे इंसान नजर आते हैं जो तालाब पर जानवरों की तरह पानी पी रहे थे और खाना ढूंढ रहे थे। मगर तभी यहाँ सिल्वा अपनी गैंग के साथ आ जाता है। उन्हें इंसानों से नफरत थी, इसलिए वो अंधाधुंध उन्हें मारने लगता है। लड़की नोवा खुद को छुपाने की कोशिश करती है, मगर वो लोग उसे देख लेते हैं। अब इससे पहले वो उसे मारते वो नोवा को आवाज देती है। उसकी आवाज सुनकर राका और नोवा शॉक में थे, क्योंकि अभी तक उन्हें लग रहा था कि वो बोल नहीं सकती। खैर, अब बिना ज्यादा वक्त गवाए दोनों बंदर लड़की को बचा लेते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद नोवा से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, क्या तुम्हारे जैसे और भी लोग हैं जो बोल सकते हैं। लड़की ने अपना नाम मे बताती है और कहती है कि उसकी कबीले को भी इन्हीं एप्स ने मार दिया और तब से मैं अकेली भटक रही हूँ। वो कहती है कि मैं मेरी तरह की इकलौती इंसान हूँ जो बोल सकती हूँ। अब इसके बाद वो तीन अपना सफर जारी रखकर आगे बढ़ती है। आगे जाकर उन्हें एक ब्रिज मिलता है, जिसे पार करते हुए उन पर सिल्वा का गैंग फिर से अटैक करता है। झड़प में मे पानी में गिर जाती है, मगर राका उसे बचा लेता है और उसे बचाने के चक्कर में वो बेचारा खुद डूब जाता है। जिसके बाद मे और नोवा को भी पकड़ लिया जाता है। दोनों को ये एप्स अपने कबीले ले जाते हैं जो सी शोर यानी समुद्र के किनारे पर बसा हुआ है। इनका लीडर प्रोक्सिमस सीजर है जो काफी कठोर होता है। सीजर इंसानों की छोड़ी हुई टेक्नोलॉजी का यूज करके सबसे महान और पावरफुल एप बनना चाहता है और पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। मगर प्रॉब्लम यह है कि वो टेक्नोलॉजी एक हाईली सिक्योर बंकर में बंद है। इसलिए प्रोक्सिमस बाकी एप्स को प्रिजनर बनाकर उनसे बंकर का दरवाजा खुलवाने की कोशिश करता है, मगर ये दरवाजा इतना मजबूत होता है कि बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट करने के बावजूद इस पर एक खरोच तक नहीं आती। खैर, नोवा यहाँ अपने एप्स के साथ रीयूनाइट होता है और उसी रात प्रोक्सिमस सीजर उसे और मे को खाने पर इनवाइट करता है। यहाँ हम मे के अलावा एक और ह्यूमन को देखते हैं जो बोलर समझ पाता है। इसका नाम ट्रिवेथन होता है। ट्रिवेथन प्रोक्सिमस का खास होता है। वो उसके लिए छोटे मोटे वेपन बनाने का काम करता है। प्रोक्सिमस सीजर नोवा से कहता है कि देखो, तुम मे पर आंखें बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। वो बोल सकती है, उसके पास दिमाग है और बहुत सारी नॉलेज भी, और वो लड़ने में भी माहिर है। जरूर उसके जैसे और भी लोग होंगे जो इस बंकर की टेक्नोलॉजी का यूज करके हम पर फिर से हमला करेंगे और हमें अपना गुलाम बना देंगे। सीजर कहता है कि इस वक्त हम में सिर्फ मी ही है जो इस बंकर का दरवाजा खोल सकती है, तो अब तुम मेरा साथ दो और उसे दरवाजा खोलने का तरीक मालूम करो। जिसके बाद इस टेक्नोलॉजी के सहारे हम दोनों मिलकर इस पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे। ये सारी बातें सुनकर नोवा गुस्से से पागल होता है और सीधे मे के पास जाता है और पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम्हारा मकसद क्या है। अब यह मे उसे कहती है कि असल में मुझे इस बंकर में घुसने का एक सीक्रेट रास्ता मालूम है। इस बंकर में एक ऐसी किताब है जो इंसानों को फिर से बोलना सिखा सकती है। मैं बस तुम्हारे जरिए यहाँ तक पहुँचना चाहती थी। ये सुनकर नोवा उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी वो बुक लाने में हेल्प करूंगा, जिसके बाद तुम इस बंकर को उड़ाने में मेरी हेल्प करोगी। अब आप सोच रहे होंगे कि नोवा ने सीजर का साथ देने के बजाय मे का साथ क्यों दिया। वेल, आंसर बहुत ही सिंपल है। नोवा जानता है कि सीजर लालची बंदर है और फिर उसने तो उसके फादर और कबीले को भी जला दिया, तो भला वो उसका साथ कैसे दे सकता था। खैर, इसके बाद मे, नोवा, सुना और अनाया मिलकर बांध के आगे गन पाउडर डालते हैं। असल में यह बांध कबीले के बिल्कुल आगे बना हुआ है पानी को रोकने के लिए। इन चारों का प्लान था बांध उड़ाकर कबीले और बंकर दोनों को डुबाने का, मगर यहाँ ट्रिवेथन उन्हें देख लेता है और कहता है कि वो सीजर को जाकर सब कुछ बता देगा। इससे पहले वो ऐसा कर पाता, मे उसे मार देती है। अब इसके बाद ये चारों मे के दिखाए हुए सीक्रेट रास्ते से बंकर में घुस जाते हैं। यहाँ पर मे वो बुक तो उठाती है, साथ में एक गन भी उठाती है। वहीं नोवा और फ्रेंड्स को भी एक बुक मिलती है जिस पर इंसान बंदर को पिंजरे में डाले हुए थे। ये देखकर नोवा थोड़ी टेंशन में आता है कि कहीं सीजर ने जो कहा वो सच तो नहीं, कहीं इंसान फिर से हम पर हमला तो नहीं करेंगे। मगर यहाँ वो ज्यादा सोचने के बजाय सीधे बाहर आने पर फोकस करता है। वो लोग जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो सामने प्रोक्सिमस सीजर को देखते हैं जो इनके स्वागत के लिए दरवाजे पर ही खड़ा था। उन चारों को एक साथ देखकर प्रोक्सिमस सीजर तो जैसे पागल होता है। उसे लगा शायद इन लोगों ने वेपन्स छुपा दिए होंगे, इसलिए वो फ्रस्ट्रेशन में सुना के गले पर चाकू रख देता है। अब इससे पहले उसका गार्ड सुना को मार देता, मे गन से शूट करके उसका ही काम तमाम करती है। गन देखकर सीजर और भी डेस्परेट होता है ये जानने के लिए कि अंदर ऐसे और कितने वेपन है। वो नोवा से कहता है, मैं तुम्हें और तुम्हारे कबीले को सेफली जाने दूंगा, मगर मुझे बोलो इस लड़की ने वेपन्स कहाँ रखे हैं। इसी के साथ मे गन पाउडर पर शूट कर दिया है जिससे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और वहां मौजूद सारे बंदर डूबने लगते हैं। बंकर में भी पानी भर जाता है, लेकिन लकीली नोवा के कबीले के जो एप्स होते हैं वो उछलने और चढ़ाई में माहिर होते हैं, इसलिए वो बंकर पर चढ़ाई करके उसके ऊपर चले जाते हैं। वहीं नोवा भी सिल्वा को डुबाने के बाद ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन प्रोक्सिमस सीजर भी किसी तरह से बचकर ऊपर आ जाता है, जो आते ही नोवा पर टूट पड़ता है, यानी उसे मारने लगता है। सीजर काफी ताकतवर होता है, इसलिए नोवा उसके सामने नहीं टिक पाता। लेकिन तभी नोवा अपना वो वाला गाना गाने लगता है जिसे वो अपने बाजू को बुलाया करते थे।
उसका साथ देते हुए सारे कबीले वाले भी वही गाना गाने लगते हैं, जिसके साथ ही वहाँ सारे बाज आकर प्रॉक्सिमा सीजर को नोच नोच कर नीचे गिरा देते हैं और उसका भी काम वहीं तमाम हो जाता है। इसके बाद नोवा अपने बचे हुए कबीले को लेकर जंगल में वापस जाता है और फिर से वही अपना कबीला बसाता है। कुछ टाइम बाद मैं नोवा से मिलने आती है और उसे अलविदा कहती है और उसे समझाती है कि इंसानों को और एक मौका मिलना चाहिए, आखिर हमारी वजह से तुम समझदार और सोशल बने हो। ये सुनकर नोवा उसे सिर्फ एक ही सवाल करता है कि उसके बाद आखिर हमें कितनी आज़ादी मिलेगी। इस सवाल का मे के पास कोई जवाब नहीं होता, इसलिए दोनों चुपचाप अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। इसके बाद मे एक ह्यूमन सेटलमेंट पे पहुंच जाती है जो एक सैटेलाइट बेस में था। यहाँ मे की तरह बहुत सारे ह्यूमंस थे। मे उन्हें भूख देती है जिसके थ्रू सैटेलाइट को दोबारा चालू करते हैं और दुनिया भर में मौजूद बाकी बचे इंसानों से कांटेक्ट करते हैं। इसी बीच हम नोवा और सुना को भी देखते हैं जो टेलीस्कोप के थ्रू आसमान की तरफ देख रहे थे। वो काफी टेंशन लग रहे थे क्योंकि आसमान से कोई तो चीज जमीन की तरफ आ रही थी जो हमें अभी तो नहीं दिखाई जाती, मगर इसके नेक्स्ट पार्ट में जरूर देखेंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।